पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करने वाली। और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, गवर्नर हाउस जो है वो एक यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। शुरू में क्योंकि मसाइल का सामना करना पड़ता है, खान साहब को लेकिन इतना नहीं पता था कि ये हालात इतने ख़राब हैं। चेंज भी है, उसमें हमारे नए लोग भी हैं, उसमें नए मिनिस्टर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, आज हम लाहौर मौजूद हैं पंजाब असम्बली के साथ, जहाँ हमारे साथ एक सियालकोट की मारूफ़ सियासी और समाजी शख्सियत, सिर्फ़ सियालकोट की नहीं, मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करने वाली, लेकिन चूँकि सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले, सियालकोट की सरज़मीन में बड़े बड़े टैलेंटेड लोग जो है वो पैदा किए और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम किरदार अदा किया। और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, वो शख्सियत भी यकीनन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आज वो वक्त हुकूमत के एक अहम ओहदे पर फ़ाइज़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, उनके मामले ख़ुसूसी मेरी मुराद चौधरी अनसर फ़ारूक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और आज उनसे उनकी 2 साला कारकर्दगी और आने वाले नए साल के बारे में उनसे कुछ जानेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे कि उनका जो गुज़रा हुआ टेनोर है उसके बारे में क्या कहते हैं और आने वाला जो फ्यूचर है वो उनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत सलाम जी। सब कैसे हैं? ठीक जी खैरियत जी, आप बताएं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत खुश होंगे कि 2 साल की कारकर्दगी से कि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, लेकिन हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि हमारे नाज़रीन जो आपको देखने वाले हैं, लोगों की ज़ुबानों पर आम सवालात हैं कि वो क्या कहते हैं कि गवर्नर हाउस जो है वो एक यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, बहुत सारे वादे, मकान, घर, नौकरियाँ। 2 साल में क्या पाया, क्या खोया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। असल में 2 साल की जो कारकर्दगी है उसको कोई भी जब गवर्नमेंट आती है तो उसको शुरू में क्योंकि मसाइल का सामना करना पड़ता है, और हमारी पार्टी क्योंकि पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आई है, और इससे पहले ये है कि 2 जो पार्टियां इससे पहले गवर्नमेंट कर चुकी हैं उनके हालात अभी आप रोज़मर्रा देख भी रहे हैं कि जो हालात जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह 10 साल से 15 साल से बारियां जो ले रहे थे पिछले 30-35 साल से, एक वो पार्टी जो कि पंजाब की पार्टी है और वो पिछले 35 साल से हुकूमत में थी, तो मामलात क्योंकि इतने गमगीर थे और इतने बिगड़े हुए थे कि हालात को काबू करने के लिए प्लानिंग करने में 2 साल लग गए। और वो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल जब ये टर्नओवर पूरा होगा 5 साल का, तो जो लोगों से वादे किए गए थे, जो लोगों को कहा गया था, जो लोग जिस उम्मीद से इमरान खान को लेके आए थे या पीटीआई को लेके आए थे, इंशाल्लाह उससे बढ़ के पीटीआई परफॉर्म भी करेगी और लोगों को रिलीफ भी दिया जाएगा। यानी 2 साल में पीटीआई ने जो है ना वो रिहर्सल की है, कुछ सीखा है, जाना है मसाइल क्या हैं। इलेक्शन से पहले जो है वो कोई ज़्यादा अवेयरनेस हुकूमत को नहीं थी, जबकि खान साहब तो कहते थे कि मेरे पास टीम भी मौजूद है, या मतलब कि बहुत एक्टिव लोग मौजूद हैं और हम 90 दिन में जो है ना वो ऐसे कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। और उसके साथ ही मैं सवाल जो है ना वो ऐड करता चला जाऊँगा कि 2021 जो है वो चंद लम्हों बाद जो है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है। क्या यही वादे 2021 में दोहराए जाएंगे या कि पाए तकमील को पहुँच जाएंगे? अच्छा, पहले तो आपका जो सवाल है कि जी खान साहब को पहले नहीं पता, बिल्कुल पता था खान साहब को, लेकिन इतना नहीं पता था कि ये हालात इतने ख़राब हैं। ये तो पता था कि हालात ख़राब हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इस लेवल तक ख़राब है कि हर दारा ख़राब है। जिस भी ईंट को उठाया उसके नीचे बुराई नज़र आई है और बुराई का पूरा एक समंदर नज़र आया है। तो जब ये चीज़ों को जब गहराई में देखा है, जब गवर्नमेंट में आके चीज़ों को देखा है, दूसरा ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो पिछले, क्योंकि 2 पार्टियां जो हुकूमत कर रही थी उनके साथ शुरू से जूनियर से लेवल से सीनियर बने, ब्यूरोक्रेसी ने हमें बड़ा इसमें जो है ना वो सामना करना पड़ा। खान साहब के साथ भी वही सारी टीम मौजूद है जो दूसरी हुकूमतों के साथ मौजूद है।
नहीं, टीम तो देखें चेंज भी है, उसमें हमारे नए लोग भी हैं, उसमें नए मिनिस्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ के आए हैं और पहली दफ़ा कैबिनेट में आए हैं। ऐसी चीज़ नहीं है कि जी पुराने लोग हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं। जो पुराने लोग हैं, पुराने क्रेडिबल लोग हैं। ऐसा नहीं है अब जिस तरह चौधरी सरवर साहब हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी में कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से बाहर से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया, अपनी नेशनैलिटी छोड़ के पाकिस्तान आए और यहाँ पे आके वो खिदमत कर रहे हैं। आज तक वो दूसरा टर्न्योर है उनका एज ए गवर्नर, उनके ऊपर आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि जब उनको पता चला पिछले दौर में कि जी ये सही सिमत में नहीं जा रहे नून लीग वाले, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन करके पीटीआई को ज्वाइन किया। आज वो फिर गवर्नर हैं, लेकिन उस दौर में भी उनके ऊपर कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं है कि जो आज नैब उनके पीछे हो या कोई दारा उनके पीछे किसी भी कोई करप्शन के पीछे भाग रहे हों, तो ऐसा कतई नहीं है। आने वाला जो आपका दूसरा सवाल है कि 21 कैसा होगा, देखिए अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में अभी लाइन एंड लेंथ सीधी हो गई है, डायरेक्शन बन गई है, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ हैं। अभी आप अपने सियालकोट को देख लें कि सियालकोट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 17 अरब रुपए का प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर उस दिन अनाउंस करके गए हैं। ना सिर्फ अनाउंस करके गए हैं बल्कि उसका आगाज़ भी कर दिया। तो ये सियालकोट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना बड़ा बजट एक शहर के अंदर लग रहा है। इसके बाद रिंग रोड का बहुत बड़ा मसला था, रिंग रोड भी अप्रूव हो गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जोन का जो बिजनेसमैन है उनकी ख्वाहिश थी कि हमें एक नया इंडस्ट्रियल जोन दिया जाए, उसके लिए भी अप्रूवल हो चुकी है। तो ये चीज़ें अभी आपको आने वाले अगले 2 से 3 साल में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आज सियालकोट की एक बड़ी शख्सियत और साबिक वफाकी वज़ीर को जो है ना वो गिरफ़्तार कर लिया नैब ने, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कहती है कि ये गिरफ़्तारी नहीं, ये अगवा किया गया है, उनको जो है ना वो किडनैप कर लिया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक मज़ाक़ा खेज़ बात है, वो तो बहुत कुछ कहती रहती हैं, उनकी बात में तो कोई ऐसा वज़न नहीं है। देखें बात यह है कि किसी भी चीज़ में आप भी देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से इस केस के ऊपर तहकीकात हो रही थी। ये वो केस है जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने इसको उस्मान डार के पटिशन पे डिसक्वालीफाई किया था। तो बात यह है कि वो अपनी बाहर जो उनका कामा था, जो वो मुलाजमत कर रहे थे, जो वो सैलरी ले रहे थे, वो कह रहे हैं जी मैं सैलरी कैश की सूरत में ले रहा था। आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा दारा है जो किसी को कैश की सूरत में सैलरी दे, उसका कोई रिकॉर्ड होता है? इसके लिए बेशुमार चीज़ें थी कि जिसके ऊपर तहकीकात हो रही थी, और अगर टाइम लगा 2 से 3 साल इसकी तहकीकात पे, तो उसके बाद जाके जब ये कंफर्म हो चुका है कि वो गिल्टी हैं, तो उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया। तो अब उनको कानून का सामना करना चाहिए। अगर वो सही हैं तो वो बरी हो जाएंगे, छूट जाएंगे। अगर वो गलत हैं तो सज़ा मिलेगी। इसमें नैब इंडिपेंडेंट दारा है, वो किसी के कंट्रोल में तो है नहीं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि अभी इतना बड़ा पैकेज एशियन डेवलपमेंट के इश्तराक से जो है वो वाटर फ़िल्टर प्लांट के हवाले से, पानी के हवाले से और बहुत कुछ है, इसी तरह रोड के हवाले से। आप सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी ने पिछले दिनों एयर सियाल का जो है ना इफ्तिताह कर दिया है, लेकिन उस एयरपोर्ट जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको लिंक करने वाले जितने रोड हैं वो सारे खस्ता हाली के हैं। इसी तरह मतलब कि अगर हॉस्पिटलों के देखा जाए उनके अंदर कुछ जो है ना अभी सुकम मौजूद है। तो आप सियालकोट की तारीख के अंदर मज़ीद चेंज लाने के लिए इस बड़े घर में बैठकर गवर्नर हाउस के अंदर क्या जो है वो आने वाले नए साल जो शुरू होने वाला है इसके अंदर क्या आवाम को पैगाम देंगे, खुशखबरी देंगे? देखिए मैं सियालकोट के हवाले से, क्योंकि आपने बात की है, सियालकोट अभी क्योंकि एक मरकज़ बन गया, एक कारोबारी मरकज़ भी है, एक साइड गुजरात है, लाला मूसा है, इसके बाद जेलम तक सियालकोट एयरपोर्ट उसको फीड कर रही है, इसके बाद गुजरांवाला है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, नारवल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा डिवीज़न में एक डिविजनल एक मरकज़ बनता जा रहा है। जो रोड्स की पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन है, आज मैं ख़ुद देख के आया हूँ, उसी रोड से मैं आया हूँ। मोटरवे, क्योंकि अब तो सियालकोट एक लाहौर का हिस्सा बन गया जी, तो 1 घंटे में आप सियालकोट, लाहौर से सियालकोट पहुँच जाते हैं। इसके बाद जो एयरपोर्ट से जितने रोड निकल रहे हैं, अब आगे गुजरात को लिंक अप हो गया जी, वो रोड आपने देखा सारा कंप्लीट हो गया। आगे सियालकोट का जो एयरपोर्ट का रोड है इंशाल्लाह वो भी मेरा ख्याल है आने वाले चंद महीनों में वो एक तो डबल रोड पहले ही है, उसको बेहतर कर दिया जाएगा, उसको कारपेटेड कर दिया जाएगा, और ये यकीनन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
और ये पाकिस्तान की एक तजारती शहर है और बिज़नेस सिटी है। इसको इसका इमेज भी उसी तरह से इंटरनेशनली होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल वेल अवेयर है और इसके ऊपर गवर्नमेंट पूरी कमिटेड है कि इसको इंशाल्लाह शॉर्ट टाइम में किया जाए। सियालकोट की आवाम के नाम नए साल के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? किन अल्फाज में, किन अंदाज में इनको सेलिब्रेट करना चाहिए और हुकूमती इदारों को, हुकूमत को किस तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए जी, सियालकोट की आवाम को मैं एक तो मुबारकबाद देता हूँ कि 17 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है, इंशाल्लाह जब वो 17 अरब सियालकोट के ऊपर खर्च होगा और ख़र्च इस तरीके से होगा कि उसमें कोई इंशाल्लाह करप्शन नहीं होगी, वो पूरा 17 अरब रुपया खर्च किया जाएगा। तो उसके बाद सियालकोट की एक नया शहर जो है उसकी शक्ल निकलेगी इंशाल्लाह। रिंग रोड जब बनेगा तो लोगों को प्रॉपर्टी लोगों की बेहतर होगी, उसकी कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी मोटरवे बनने से भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। तो इस तरह ये है कि ये सियालकोट की एक ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे पहले ही सियालकोट माशाल्लाह, क्योंकि एक्सपोर्ट में इस वक्त पाकिस्तान का लीडिंग सिटी है, तो पाकिस्तान का एक नाम है सियालकोट के साथ, सियालकोट की वजह से पाकिस्तान का भी नाम है। तो इस वजह से सियालकोट इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में एक बहुत अच्छा और पाकिस्तान का एक डेवलप सिटी इंशाल्लाह नज़र आएगी। थैंक यू। हाँ जी नाज़रीन, हमारे साथ मुआवन ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के जो मुआवन ख़ुसूसी हैं चौधरी अंसर फ़ारूक, जो सियालकोट की शान भी हैं, सियालकोट की सियासी और बड़ी समाजी शख्सियत हैं और आज लाहौर मरकज़ में वो बैठे हुए हैं और उन्होंने सियालकोट की आवाम के नाम पैगाम दिया है कि आने वाले चंद दिनों में सियालकोट जो है वो सियालकोट नहीं होगा, वो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सियालकोट की सड़कें, सियालकोट की हवाएँ, फ़ज़ाएँ, सियालकोट के हॉस्पिटल, सियालकोट की कोई एक चीज़ वो पुराने अंदाज में, पुराने माहौल में आपको नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ के अंदर जो है ना वो चेंज आएगा, जिसके अंदर सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी का एक अपना बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो इंटरनेशनल हवाले से देखा जाए, वो एयर सियाल के हवाले से देखा जाए या दूसरे हवाले से देखा जाए, तो वो यकीनन सियालकोट की आवाम की बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो कुर्बानियाँ हैं। मैं दोबारा जो है वो चौधरी अंसर साहब से बात करना चाहूँगा कि क्या वो इस हवाले से कोई अहम बात या कोई अहम मैसेज जो अगर अपनी आवाम के नाम देना चाहें तो वो ज़रूर उसके अंदर। इसमें दो चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ। एक तो सियालकोट में एक यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह किया गया है, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी और वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की होगी, जिसमें मैं समझता हूँ कि सियालकोट के जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो एक तोहफ़ा होगा और एक बहुत बड़ी सहूलत होगी सियालकोट के लिए। दूसरा, एक अगले 2 महीने तक इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा सियालकोट आ रहे हैं और चाइल्ड मदर हॉस्पिटल जो है, टीचिंग हॉस्पिटल, उसका बाकायदा इनाग्रेशन होगी। ये भी डिवीज़न में पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा लाहौर के बाद जो कि एक टीचिंग हॉस्पिटल होगा, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, जो कि एक सियालकोट नहीं बल्कि गुजरांवाला डिवीज़न जो है पूरी, इसकी एक अहम ज़रूरत है। तो ये भी इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में प्राइम मिनिस्टर दोबारा आ रहे हैं और उसके साथ ये 1-2 प्रोजेक्ट के अलावा और भी इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर से शुरू करवाए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि नून लीग कहती है ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे हैं, तो जो PTI उसके ऊपर जो है ना वो मोहरे लगा, तख्तियाँ लगा रही है, क्या ये हकीकत है या कि वो सिर्फ दावी कर रही है? नहीं, ये 17 अरब का जो प्रोजेक्ट आया ये नून लीग ने कहाँ से लिया है? ये भाई ये तो पाक तरीके इंसाफ लेके आया। जो एयर सेल का हुआ है ये तो लाइसेंस तरीके इंसाफ ने दिया है। इसके बाद अभी जो ये रिंग रोड है ये तो तरीके इंसाफ ने दिया है। अभी मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो तरीके इंसाफ दे रही है। ये जो टीचिंग यूनिवर्सिटी अभी समड़याल में बनी, इसका इफ्तिताह हुआ है, ये भी तरीके इंसाफ ने दिया है। तो नून की कौन सी ऐसी तख्ती है जिस पे तरीके इंसाफ ने तख्ती लगाई है? ये तो सारी की सारी तख्तियाँ तरीके इंसाफ की हैं। जी नाज़रीन, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो डिफेंड कर रहे थे चौधरी अंसर फ़ारूक के PTI वाक़ियतन आवाम की फ़लाह और बहबूद के अंदर जो है वो अपना काम जो है वो कर रही है और उसके लिए हर आने वाला दिन जो है वो नए मंसूबे के साथ उसका आगाज़ होने जा रहा है। वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे मुलाजमत हो, वो चाहे मुल्क की तामीर व तरक्की का कोई एक डिपार्टमेंट हो, वो सेहत हो, वो चाहे लेबर हो, वो चाहे डॉक्टर्स हो, असाज़ा हों या कोई और हों।
अगर आपको रोड पे नज़र आएंगे तो उनके मसाइल नज़र करते भी आपको ये आला जो कह ले हुक्मरान बाला हैं वो भी आपको नज़र आएंगे, उनके साथ डायलॉग करते हुए, उनके साथ वादे करते हुए और उनके मसाइल को हल करते हुए आपको कोशा नज़र आएंगे। और ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिन जो है वो सियालकोट की तारीख़ में जो है वो क्या चेंज, क्या तब्दीली जो है वो पैदा करते हैं। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ और नए अंदाज के साथ हम दोबारा चौधरी अंसर फ़ारूक की खिदमात के जो है वो ज़रूर हासिल करेंगे और दोबारा इनसे यही सवालात जब ये वादे पाए तकमील तक पहुँचेंगे, इंशाल्लाह दोबारा बातें जो है ना वो आप तक लाएँगे कि जो 2021, 22 और 23 जो अपना टेनोर हुकूमत पूरा करने जा रही है उसके अंदर नए मंसूबे क्या हैं, नई खिदमात क्या हैं और इनका नया अंदाज़ क्या है। चूँकि कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ हमेशा भरपूर कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है वो तैयार है और वो मैदान के अंदर है और बहुत ज़्यादा अपने जो मद्दे मुकाबिल लोग हैं उनको जो टफ़ टाइम दे रहे हैं उनका सामना कर रहा है। लेकिन कामयाबी किसको मिलती है? आवाम को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है, या कि पाकिस्तान दुश्मन अनासर को मिलती है? कौन लोग इसके अंदर कामयाब होते हैं? यकीनन मेरा ईमान है कि हमेशा फ़तह इस्लाम और पाकिस्तान की है, चूँकि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसको कोई अपना और बेगाना नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जब तक ये लोग खड़े हैं, मजबूत हैं, जब तक ये मिशन बाबा कायद मोहम्मद अली जिन्ना का है, जब तक अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर है, उसकी तामीर है, तो उस वक़्त तक इस पाकिस्तान को कोई मली आँख से नहीं देख सकता। जो देखेगा उस आँख को फोड़ दिया जाएगा, जो हाथ बढ़ेगा उसको तोड़ दिया जाएगा, जो कदम उठेंगे उन कदमों को काट दिया जाएगा और पाकिस्तान के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी तकमील में और इसकी तामीर में और इसकी फ़लाह में, इसकी बहबूद में और इसकी तरक्की में हर फ़र्द जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो और किसी भी मसलक और मज़हब से हो। इंशाल्लाह ये सब कुछ आपके साथ जो है ना वो चलता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपने कैमरामैन उस्मान अली के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तस्दीक़ के लिए हमारी वेबसाइट www.indianpk.tv विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।